के लिए जो सरकार सुविधा दी है इसकी जानकारी देनी है। क्या फैसिलिटी उन बच्चों को मिलता है, विकलांगता प्रमाण पत्र कैसे बनता है, कार्यक्रम चलता है तो होता क्या है, एमआर बच्चे और श्रवण निशक्त बच्चे दोनों का मिलता जुलता स्वभाव होता है। बच्चों का पहचान करवाने का ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कितने प्रकार के विकलांगताएँ हैं और आप कैसे उसे पहचान सकते हैं। विद्यालय में नामांकन के बाद आप उसको शिक्षा दीक्षा कैसे दे सकते हैं, इनका सर्टिफिकेट बन जाए, इनको सहायक उपकरण मिले, सरकार के द्वारा दी जाने वाली हर एक सुविधा की जानकारी दी जाएगी, पेंशन कैसे प्राप्त होगा, कैसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन बिहार 24.com। इस वक्त हम बीआरसी कार्यालय के सामने हैं। यहाँ पर जो है आज जो है तकरीबन आज से जो है 3 दिवसीय जो है प्रशिक्षण शुरू हुई है, ट्रेनिंग, जिसमें जो है दिव्यांग बच्चों को जो है विद्यालय से जोड़ना है, उसमें जो है कैसे उस बच्चे को पढ़ाया जा सके, जिसके लिए जो है आज 3 दिवसीय प्रशिक्षण जो है आज शुरू की जा रही है, शुरू हुई है। तो आज जानते हैं यहाँ पर ट्रेनर महोदय हैं, उनसे जानते हैं कि सबसे पहले न्यूज़ ऑन बिहार में स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज जो प्रशिक्षण ट्रेनिंग जो शुरू हुई है उसके बारे में बताइए। ये 3 दिवसीय समावेशी शिक्षा अंतर्गत ट्रेनिंग है। इसमें समान टीचरों को विकलांग बच्चों को कैसे शिक्षा दीक्षा दिया जाए, उसे मुख्यधारा समाज की मुख्यधारा से कैसे जोड़ा जाए, इसकी विस्तृत जानकारी 3 दिनों में दी जाएगी। सबसे है क्या कि जो भी निशक्त बच्चे हैं या दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए जो सरकार सुविधा दी है इसकी जानकारी देनी है। क्या फैसिलिटी उन बच्चों को मिलता है, विकलांगता प्रमाण पत्र कैसे बनता है, हर एक चीज़ की जानकारी इन लोगों को दिया जाएगा। फिर क्लास में विद्यालय में नामांकन होने के बाद, क्योंकि समान टीचर हैं, विकलांग बच्चों को पहचान नहीं पाते हैं, अगर पहचानेंगे नहीं तो फिर जब हमारा सर्वे का कार्यक्रम चलता है तो होता क्या है, एमआर बच्चे और श्रवण निशक्त बच्चे दोनों का मिलता जुलता स्वभाव होता है। क्योंकि आदेश का पालन जो है सुनता वो भी नहीं है, और एमआर बच्चों को भी आप पूछ कहिए तो वो भी जवाब नहीं देगा, खड़ा है। तो सबसे पहले बच्चों का पहचान करवाने का ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कितने प्रकार के विकलांगताएँ हैं और आप कैसे उसे पहचान सकते हैं। और जब आप पहचान जाइएगा कि ये श्रवण निशक्त बच्चा है तो उस बच्चों को विद्यालय में नामांकन के बाद आप उसको शिक्षा दीक्षा कैसे दे सकते हैं। विद्यालय में सबसे ज़रूरी है बच्चों को आने के बाद उसका ठहराव सुनिश्चित हो। अगर ठहराव सुनिश्चित नहीं होगा तो फिर शिक्षा हमारी असफल हो जाएगी। तो ठहराव के लिए टेक्निक समझाया जा रहा है कि हम बच्चों को स्कूल में कैसे रोक सकते हैं, और रोकने के बाद विद्यालय में जैसे ही बच्चा रुका तो फिर हमें क्लासरूम मैनेजमेंट सिखाना पड़ता है कि इन बच्चों को कहाँ बिठाया जाए। अब कहीं क्लास के साइड में आप बिठा देंगे तो फिर इन बच्चों का शिक्षा दीक्षा नहीं होगा, क्योंकि वो सुनते नहीं हैं, एक्टिव नहीं रहेंगे, तो क्लास में कहाँ बिठाया जाए। फिर टीचरों को ये भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप जो पढ़ाते हैं समान बच्चों को, उसके साथ चूँकि निशक्त बच्चे आ गए हैं तो आप थोड़ा सा अपने पढ़ाने का टेक्निक चेंज भी कीजिए। इसकी भी जानकारी दे रहे हैं कि थोड़ा सा टेक्निक चेंज करेंगे तो उन बच्चों को भी भलाई हो जाएगा, शिक्षा दीक्षा मिल जाएगा। और सबसे बड़ा लक्ष्य है कि इनका सर्टिफिकेट बन जाए, इनको सहायक उपकरण मिले, सरकार के द्वारा दी जाने वाली हर एक सुविधा की जानकारी दी जाएगी, पेंशन कैसे प्राप्त होगा, कैसे हम करवा सकते हैं, विकलांगता प्रमाण पत्र इसका कैसे बन सकता है, सहायक उपकरण के बारे में। फिर इन बच्चों का नाम U- में चढ़ना जरूरी है। तो ये जितने भी टीचरों को हमने ट्रेनिंग दे रहा है ये सभी अपने अपने विद्यालय के मेंटोर टीचर, नामित टीचर होंगे इस विशेष बच्चों के लिए। उनका इनके पास में रजिस्टर होगा, पूरी जानकारी उसमें रखेंगे। किसी भी तरह की जानकारी विभाग को लगता है कि हमें उस स्कूल से लेना है, उन बच्चों को फैसिलिटी देनी है, तो जब आधार कार्ड, जब उसका अकाउंट नंबर, जब विद्यालय में वह है, उसका विकलांगता प्रमाण पत्र है, तब ना उसको हमको सुविधा दे पाएंगे। इसके लिए उनको एक रजिस्टर बना करके उन बच्चों की सारी जानकारी उसमें रखना है। मेन थीम इसका यही है कि निशक्त बच्चे समान बच्चों के साथ समान शिक्षा दीक्षा लेते हुए समाज के मुख्य धारा में समान बच्चों के साथ जुड़े और वह एक कुशल नागरिक अपने समाज का बने। जैसे एक बच्चा है जो कान से सुनता भी नहीं है और न बोल पाता, तो उसको कैसे देखिए, जो बच्चे कान से नहीं सुनते हैं, जो नहीं सुनेंगे वही नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हम लोग सुन के ही सीखते हैं। और सीखने का तो प्रभाव जो है,
0 से लेकर के 6 वर्ष तक का जो बच्चा है वो सीखने के लिए सबसे ज़रूरी समय है। अपने यहाँ जागरूकता की बहुत ज़रूरी है कि चूँकि बच्चों को जैसे ही आप पहचान जाएं, पहचान आ जाए और उसका अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो, अर्ली इंटरवेंशन हो, तो हम अच्छा शिक्षा दीक्षा दे सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि मान लीजिए कोई बच्चा जन्म लेता है, जन्म के बाद 2 तरह का टेस्ट होता है, एक इनफॉर्मल और एक फॉर्मल। लेकिन आप घर में तो आपके पास ऑडियोमीटर नहीं है जो उसका हेयरिंग लॉस जान सकेंगे, तो इसके लिए इनफॉर्मल टेस्ट का साधारण सा टेक्निक है कि बच्चे अगर 10 से 15 दिन के हैं तब भी आप पता कर सकते हैं। और वह है कि कहीं बच्चा निनिया में सोया हुआ है नीचे में, आप कोई वस्तु गिराइए, झनक से आवाज़ होगा, बच्चे में कंपन होगी, चौंकेगा। इसका मतलब हुआ कि बच्चों में सुनने की क्षमता है, ये मतलब बिना जांच कराए हुए। अगर हम बार बार गिराने के बाद अगर हमें पता लगता है कि ये बच्चे श्रवण निषक्त हैं, तो इसका तब ऑडियोमेट्री टेस्ट होनी चाहिए। ऑडियोमेट्री टेस्ट में ये होता है कि हम लोगों का एक सुनने का लेवल है, जैसे हमारा 0 to 25 dB के साउंड को समान माना गया है, तो उस रेंज में हम सभी लोग हैं। लेकिन वैसे बच्चों का जब टेस्ट होगा तो हो सकता है कि 50 dB पर हो, मॉडरेट टाइप का हेयरिंग लॉस उसमें हो। तो मॉडरेट टाइप का जैसे ही हमें हेयरिंग लॉस का पता लगा, तो मॉडरेट टाइप का जब उसको हम हेयरिंग एड कार्ड में लगा दें, अर्ली इंटरवेंशन मैं बता रहा हूँ कि शुरू जन्म के तुरंत 2 महीने में, और उस टाइम से अगर मशीन लग जाए तो जो 6 साल के बाद बच्चों को जब हम पहचानते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा भाषा का विकास होगा। इसीलिए जागरूकता ये भी फैलाना है कि आप जितना जल्दी बच्चों को पहचान सकेंगे उतना जल्दी उसका इंटरवेंशन होगा और उतना ही जल्दी उसमें भी भाषा का विकास होगा। जागरूक करने के लिए हर एक जगह, अब मान लीजिए एक स्कूल में ऐसे जागरूक करने से वो अपने समाज में भी जागरूक कर सकते हैं, तो ये जागरूकता फैलाने का भी कार्यक्रम चल रहा है। और है क्या कि भाषा में अगर जितना जल्दी बच्चों को आप पहचान जाएंगे उतना भाषा का विकास होगा, क्योंकि सीखने का उम्र और भाषा सीखने का 0 to 6 जो है बहुत वैल्यूबल है। हमारे कहने का मतलब है कि 2 बच्चे यहाँ जन्म ले, एक बच्चों का यहीं मैथिली परिवार में उसका भरण पोषण हो 6 साल तक, और दूसरे का अगर मान लीजिए बंगाल में हो, तो बंगाल वाले बच्चे 6 साल में क्या सीख के आएंगे? वहाँ का बंगाली भाषा है, बिल्कुल बंगाली सीखते हुए आएंगे। जबकि वो तो मिथिला का जन्मा हुआ बच्चा है, तो मैथिली सिखाना चाहिए ना। लेकिन नहीं, भाषा सीखने के लिए वह जो 0 to 6 है, जो भाषा उसने सुना उस भाषा को उसने कैच किया। लेकिन अंतर क्या है, जब हम 10 वर्ष या 15 वर्ष का हो गए हैं, वहाँ से आप बंगाल चलिए, आप 6 वर्ष में वहाँ से भाषा सीख करके नहीं आ पाएंगे। तो 0 to 6 ईयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए जागरूकता करनी है कि जल्द से जल्द पहचान हो, उसको उसके कान में उपयुक्त मशीन लग जाए, और तब यदि हम थेरेपी देना और पढ़ाना शुरू करेंगे, बोलना उसके साथ शुरू करेंगे, तो भाषा का अच्छा विकास होगा। कुल कितने विद्यालय का जो है मतलब शिक्षक जो है आज ट्रेनिंग आज अभी इस ट्रेनिंग में 32 विद्यालय के 32 शिक्षक हैं। ये सभी जाके अपने विद्यालय में अपने अंधराठाड़ी प्रखंड के 143 विद्यालयों के हर एक विद्यालय से एक नामी शिक्षक का इस बार ट्रेनिंग का कार्यक्रम चल रहा है। ये 4था बैच है, 4था बैच का प्रथम दिन है। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम बिहार शिक्षा परियोजना की ओर से चलाई जा रही है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजेश मिश्रा हुआ। मैं प्रखंड साधन सेवी समावेशी शिक्षा का अंधराठाड़ी में कार्यरत हूँ। विभाग की जो ये जो पहल है ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि तो दिव्यांग जो बच्चे होते हैं काफ़ी जो है शिक्षा से दूर हो जाते हैं, क्योंकि नहीं रहने के कारण जो है बच्चे जो है स्कूल में जो है दिव्यांग बच्चे नहीं पढ़ पाते। जैसे उनका कान से सुनते नहीं हो, बोलते नहीं हो, उनका आँख नहीं है, उसको जो है शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाता है। तो इसके लिए जो है जागरूकता फैलाई जा रही है, और इसके लिए जो है आज ट्रेनिंग भी दी जा रही है। 3 दिवसीय जो है ट्रेनिंग है। उसके बाद जो है ट्रेनिंग देने के बाद विद्यालयों में जो है जो दिव्यांग बच्चे होंगे उस बच्चे को जो है शिक्षा का लत लगाना है, वो सभी ये किया जाएगा। तो तमाम खबरों के लिए न्यूज़ ऑन बिहार को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, शुक्रिया।